हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, देखो बहुत टाइम हो गया है वीडियोस को आए। ठीक है, तो अब हम एक नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने CHSL के एग्जाम डिस्कस किए, ठीक है, और CHSL के एग्जाम अभी करंटली रनिंग ही थे। तो ऐसा कोई ज्यादा नई टॉपिक नहीं है, एसएससी अपना पुराना ही कंसेप्ट फॉलो करने लग रहा है कि लास्ट ईयर के पेपर्स में से ही कुछ क्वेश्चंस को वो उठा के डाल देता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है इस टाइम में। क्योंकि यहाँ ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वो टाइम पीरियड है कि या तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिगाड़ दोगे आप लोग, जितने भी किए, क्योंकि ब्रेक आया, प्रैक्टिस छूटी, और उन सब में वही प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। जो आपने अभी तक मेहनत की है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कम सही, लेकिन उसे आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जिससे कि जितना किया है वो वेस्ट ना हो, कुछ नया मत करो, चाहे उसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, बाकी हम लोग अब यहाँ पर कंटिन्यू ये थोड़ा अच्छे से करेंगे। जियोमेट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, अब पूरा जियोमेट्री को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बड़ा टॉपिक लिया है हमने इसीलिए कि स्मूथली चीजें चलती रहे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर करने में दिक्कत आती है कि नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना। तो जियोमेट्री बड़ा टॉपिक है अपना, एडवांस मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे CHSL में भी इस बार हमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे, 3-4 क्वेश्चंस आ रहे थे। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन से भी इतने क्वेश्चन नहीं थे जितने जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इसलिए जियोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि CGL में भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि जियोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जियोमेट्री करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना है चीजों को। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन एंड एंगल से। देखो होता क्या है ना कि चीजें पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। जियोमेट्री का सबसे बेसिक जो यूनिट हम कह सकते हैं, जैसे हम बोलते भी साइंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिक जो यूनिट है वो टिनी पार्टिकल अपने पास होता है, एटम होता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी, जियोमेट्री में जो सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट होती है वो एक पॉइंट होता है। पॉइंट से ही चीजें बनने लग रही होती है। देखो पॉइंट को अगर मैं ऐड करता चलूंगा इस तरह से तो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो लाइन से मेरा एक फिगर फॉर्म हो जाएगा, जैसे ट्राइंगल। ठीक है, स्क्वायर, ये सब लाइन से मिलकर बने हैं। और इन स्क्वायर को या ट्राइंगल को मैं कंबाइन करता हूँ, इनसे मेरे 3D फिगर बनेंगे। देखो ये 1D था लीनियर, ये 2D बना, 2 डायमेंशनल, तो इससे 3D फिगर भी बनते हैं। जैसे क्यूब हम ले ले, तो अगर हम कहें कि जो बेसिक यूनिट अपने पास बन रही है, बेसिक यूनिट अपने पास जो बन रही है वो क्या है, पॉइंट है। एक पॉइंट से चीजें स्टार्ट होने लगी हैं और वो 3D तक चली गई हैं। तो हमें 3D तक समझना है, लेकिन स्टार्ट हम पॉइंट से ही करेंगे। तो एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास आएगा, ट्राइंगल आएगा, उसके बाद हम सर्किल को अच्छे से समझेंगे। देन 3D है ही, और 2D में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। मेन तो हमें ट्राइंगल और सर्किल, और एक क्वाड्रिलेटरल भी अगर हम बोल दें तो क्वाड्रिलेटरल भी, इन तीनों पर हमें मेन काम करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट मैंने अभी छोड़ा है जो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का टॉपिक अपने पास है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम इन चीजों को देखेंगे, लेकिन बहुत बेसिक सी चीजें तो मैंने इसको उठाया नहीं, बोरियत सा है ये, थोड़ा बोरिंग करेगा, है ना। तो इसको बाद में हम कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट पॉइंट से ही होती हैं चीजें। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, लाइन पर। तो हम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लाइन एंड एंगल्स, तो लाइन है, लाइन से मिलकर क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। लाइन अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल से। तो लाइन को हमने समझ लिया, लाइन होता क्या है। अगर इसमें थोड़ी सी और डिटेल अगर हमें चाहिए तो 1 मिनट, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर देखो लाइन अपने पास 3 तरह से हो सकती है। जैसे एक रे हो सकती है मेरे पास, या फिर पहला मैं बोलूं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अगर एक लाइन मेरे पास है, देखो लाइन का क्या मतलब है, वो दोनों डायरेक्शन में चलती ही जा रही है, रुक नहीं रही है। मतलब उसके दो एंड पॉइंट्स नहीं है, उसके दो एंड पॉइंट्स नहीं है। तो मैंने अब यहाँ पर लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, तो पहले लाइन को ही ले लेते हैं कि एक लाइन क्या होती है। दोनों ही डायरेक्शन में हम उसे कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके एंड पॉइंट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों साइड एरो बना देते हैं। एरो का मतलब ये आगे तक कंटिन्यू ही है। क्लियर है। दूसरा अपने पास क्या होता है, रे होती है। रे क्या होता है, रे एक ऐसा पॉइंट जिसका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जैसे मान लो एक टॉर्च मैंने ली, ठीक है, और टॉर्च से यहाँ से लाइट निकलने लगी, तो यहाँ तो सोर्स पॉइंट फिक्स है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हुई, इनिशिएटिंग पॉइंट है, लेकिन इस डायरेक्शन वो इनफाइनाइटली आगे कंटिन्यू रहेगी, चलती ही रहेगी। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट तो है अपने पास, यहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो रही है, लेकिन यहाँ एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ रे आगे कंटिन्यू ही है। थर्ड अपने पास क्या हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से क्लियर होगा लाइन सेगमेंट क्या होगा।
लाइन सेगमेंट, अगर मैं यहाँ पर भी एक कट लगा देता हूँ, यहाँ से भी लाइन को फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास दो एंड पॉइंट बन जाते हैं, एंड पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 2। ज्यादा कुछ इससे लेना देना नहीं है, बस ये कि मैं इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन हम करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तो कर दूंगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ये एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट होता है, मतलब इसकी लेंथ फिक्स लेंथ की होती है, लेकिन इसकी ना तो कोई लेंथ हो सकती है और ना ही इसकी कोई लेंथ हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास फिक्स है, लेकिन दूसरा तो ये कंटिन्यू ही है, इस डायरेक्शन में ये नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये लाइन रे, लाइन सेगमेंट, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। फिर एंगल होता है अपने पास, देखो एंगल कब फॉर्म होगा, एंगल अपने पास जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर अपने पास एंगल फॉर्म होगा, कोण फॉर्म होगा, कोण बनेगा, ठीक है। अब वैसे तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, लेकिन हम किसी एक कोण की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है, चारों की भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में एक कोण को ही ले लेते हैं। अब कोण अपने पास कितने तरह के होते हैं, कोण समझ लेते हैं, कोण कितने तरह के, कि एंगल अपने पास हो तो कई तरह के सकते हैं, अब वो डिफाइन हमने किया हुआ है कि किस बेसिस पर हम उन्हें डिवाइड करने लगे हैं, हम उन्हें डिवाइड किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये हमने अलग अलग कंसेप्ट रखा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर दो एंगल अपने पास हैं, एक्स एंड वाई, अगर इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है, इन एंगल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, लेकिन अगर इन एंगल की वैल्यूज का सम 90 डिग्री है, तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है, पूरक कोण, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं इसमें समझने का, बस एक नाम डिफाइन कर दिया उनको कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो उसे ऐसे लिखने की बजाय मैं उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोल दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि A इज कॉम्प्लीमेंट्री टू B, A इज कॉम्प्लीमेंट्री टू B, मतलब A एक पूरक कोण है B का, इसका मतलब क्या होगा कि A प्लस B भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बोला गया है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया है, इसका मतलब कि उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पूरक कोण अगर बोला गया है तो। इसी तरह से एक और क्राइटेरिया अपने पास होता है कि अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, जिन्हें हिंदी में समपूरक कोण बोला जाता है, समपूरक कोण। सेम अगर मैं बोलता हूं ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी 180 डिग्री है। अगर ऐसे भी बोल सकते हैं a इज सप्लीमेंट्री टू b, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही बोलने का तरीका अलग है, लेकिन मतलब एक ही है कि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री और संपूरक कोण क्या होते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी बात है, बस नाम डिफाइन, बस 90 और 180 के लिए ही डिफाइन किया है, बाकी औरों के लिए नहीं। इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, सॉरी वन है ये, क्वेश्चन नहीं है, वन एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री। वो कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल 45 डिग्री का है, तो फाइंड अदर एंगल्स। मैंने बोला कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सम कितना होगा, 90 डिग्री, पूरक कोण है ना, तो उसका मतलब तो 90 डिग्री होना चाहिए सम, और एक उसमें से 45 डिग्री का है, सपोज ए हम 45 डिग्री का मान लेते हैं, तो बी कितने का होगा, सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो बी भी 45 डिग्री का, बी भी 45 डिग्री का होगा, तो 90 माइनस 45 डिग्री कर देते हैं ना, तो ये भी कितना है, 45 डिग्री, तो बी, तो उसने यही बोला था कि फाइंड अदर एंगल, तो दूसरा एंगल कितने का होगा। अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाता कि सप्लीमेंट्री एंगल है और एक 45 डिग्री का है,
कोई भी एक कोण 45 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक कोण वहां पे सपोज इस बार 45 डिग्री का है तो b क्या होगा वो हमें बताना है। तो 45 वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये 135 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में। बस एक पॉइंट याद रखनी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो सम 90 डिग्री होगा और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ वन ऑफ एंगल इज 4 टाइम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल फाइंड द एंगल। अब देखो वहां पे ये बोला गया है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को अभी पहले बेसिक समझते हैं कि दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है वन ऑफ द एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, तो यहां पर ये अपने पास क्या है 90 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि जो एक एंगल है वो दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है उसका 4 टाइम है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ y का अपने पास 4 टाइम है और y की वैल्यू मैं यहाँ से x की फॉर्म में निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ x इज इक्वल, अरे दो इक्वेशन बनी अपने पास, ये दो इक्वेशन हमें सोल्व करनी है तो यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल कर यहाँ रखा। अब इसको रखने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम इसे अब डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने बोला कि वन ऑफ द एंगल्स, एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। मतलब कि अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बताओ, 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ये बात डायरेक्ट रहनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि एक एंगल b अपने पास है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री है तो सम 180 होना चाहिए और इसको ही सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो ये अपने पास एक पेयर बन जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक रहा, इजी रहेगा सोल्व करने में। तो यहाँ पर मुझे x बताना है कि एंगल क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 9 4 360 और ये 4x हुआ, यहाँ ये 5x इज इक्वल टू 360 बना। x को सोल्व कर लिया, 5 7 35 और 5 2 10, तो x की वैल्यू 72 डिग्री आ गई। ये अपना फाइनल आंसर होगा। संपूरक कोण के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता था। वहां सिचुएशन क्या हो जाती कि 4 टाइम्स होता 180 माइनस एक्स, वहां ये इक्वेशन बनती और इसे हम सोल्व कर लेते। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ से मैंने ऐसे डायरेक्ट क्यों किया। इससे सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा, डायरेक्ट ये इक्वेशन बनेगी, वरना वहां पे दो इक्वेशन में फंस जाएंगे। दिक्कत तो कुछ नहीं है, दो स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इफ 7x प्लस 58 डिग्री, एक कोण मुझे ये दिया हुआ है और एक मुझे ये दिया हुआ है और बोला है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सप्लीमेंट्री सुनते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इनका सम तो कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है ना, संपूरक है तो 180 डिग्री होगा। तो देखो 7x प्लस 16x 23x हुआ, प्लस 58 प्लस 53, तो ये ऐड कर देते 8 3 11 5 10 और 11 111 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 111, तो ये 9 आया, 17 माइनस 11 6 आया, तो ये 23x आया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम, तो x की वैल्यू 3 आई। हमें बताना क्या है, हमें 3x बताना है। तो x की वैल्यू आ गई है, चाहे 3x पूछा हो, चाहे 10x पूछा हो, चाहे 50x पूछा हो, सिंपल है करना। कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 जो कि होगा 9। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सप्लीमेंट्री एंगल बोला था मतलब सम कितना होगा 180, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता तो सम कितना होता 90 डिग्री होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर। अब देखो रेशियो की फॉर्म में भी क्वेश्चन, मैंने इसमें सब तरह के क्वेश्चन बोले हैं कि सप्ली दिए हैं, मतलब बोले नहीं है, लिख के लाया ना मैं तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है ना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में, पॉसिबल इन द सेंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो वो सब मैं लाया हूँ कि रेशियो की फॉर्म में पूछा जा सकता था, वेरिएबल की फॉर्म में पूछा जा सकता था, तो रेशियो में दिया है। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो एंगल कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सम कितना होना चाहिए 90। अब देखो 11 रेशियो 19 है, अगर शॉर्ट करना है तो देखो सिंपल, इनका सम कितना होना चाहिए 90। तो 19 प्लस 11 30 यूनिट, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3। हमसे एंगल पूछे तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा 33, 19 यूनिट कितना हो जाएगा 57 यूनिट डिग्री, सॉरी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल की फॉर्म में करना है तो वेरिएबल ले लो, इनके साथ में एक एक वेरिएबल टिका दो, 11x प्लस 19x इज इक्वल टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोला था।
और ना डायरेक्ट रेशियो हमने करना सीख ही लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है कि इन दोनों को ऐड किया 30 यूनिट, और 30 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 90, तो 1 यूनिट कितना निकल जाता है 3, और हमें दोनों एंगल बताने, तो एक 11 यूनिट है और एक 19 यूनिट है, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्वेश्चन बन जाता, तो रेशियो दिया हुआ है 12, रेशियो 22, इन दोनों का सम कितना बनेगा 36 बनेगा, 36 यूनिट हमें दिया हुआ है 180, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5, तो निकाल देते हैं, 14 पंजे 70 होता है और 22 पंजे 110 होता है, तो ये दोनों एंगल हमें मिल गए, एक 70 डिग्री होगा और एक 110 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी है करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर दो एंगल हमें दिए हुए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल मैंने टिका दिए। एंगल Q1 एंड एंगल Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो बेसिक मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज फॉलो करते हैं कि Q1 और Q2 कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, गलत 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कितना होता है 90, तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्लियर है। और दूसरी इक्वेशन क्या बोली है, मतलब दूसरी डेफिनेशन क्या बोली है कि Q1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। अब देखो इस तरह की डेफिनेशन में पहले ही सोल्व करा चुका हूं कि Q1 अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है 9/11 टाइम है सप्लीमेंट्री एंगल का, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो मैं डायरेक्ट 180 माइनस Q1 नहीं लिख सकता क्या, करवाया है मैंने इस तरह का क्वेश्चन में पहले ही करवा कर आया हूँ कि अगर यहाँ बोला है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो अगर एक b है तो दूसरा 180 माइनस b होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा इसे, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू 11 यहाँ आएगा तो 11 Q1 9 इंटू 8 180 ही लिख देते हैं, अभी मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, और ये 9 Q1 9 Q1 इधर आएगा तो 20 Q1 हो जाएगा, और ये 9 इंटू 180। सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 20 से कैंसिल आउट होकर 9 आ जाएगा, और यहाँ से ये 81 डिग्री आ जाएगा Q1, मतलब एक एंगल तो मुझे मिल गया, लेकिन पूछा यहाँ पर दोनों है, ठीक है, क्योंकि Q1 और Q2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एक 81 डिग्री का है तो दूसरा 9 डिग्री का होगा, तभी जाकर इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा होगा। कुछ नहीं है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को फॉलो करना है और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। मेन चीज है हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ बोला कि Q1 और Q2 कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैंने लिखा दोनों का सम 90 होना चाहिए। फिर ये बोला कि Q1 अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 टाइम्स है, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसका सप्लीमेंट्री एंगल लिखा और उसका 9/11 टाइम कर दिया और उससे सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह का। Q1 एंड Q2 इस बार सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इस बार दोनों का सम 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। और Q2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है 3/7 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 माइनस Q2 होगा कि नहीं होगा, 7 यहाँ जाएगा तो 7 Q2, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो 270, इधर कर देते हैं इजी है मल्टीप्लीकेशन, और 3 Q2 यहाँ ऐड होकर 10 Q2 हो जाएगा, और ये 270, तो Q2 इज इक्वल टू 27 डिग्री आया। अब Q2 मिल गया, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो Q1 निकल जाएगा 153 डिग्री। रखकर सोल्व कर लो यार, -27 डिग्री कर दो। क्लियर है, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है यहाँ पर सब हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के लिए किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट और देख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल का, लीनियर पेयर एंगल्स, जिसे हम रैखिक युग्म भी बोलते हैं हिंदी में। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो वो देख ले, वैसे अगर इंग्लिश में देखे तो क्लियर होता है। लीनियर मतलब एक लाइन, और पेयर मतलब एंगल्स की एंगल का पेयर बन रहा होगा, युग्म मतलब भी यही होता है, जोड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखो पेयर में एंगल होगा, मतलब बात तो दो एंगल की हो रही होगी, और लीनियर होगा, लीनियर का मतलब क्या है, देखो एक लाइन, और ये बात तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम यार, ये तो सबको पता होती है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है उस पर जो एंगल बन रहा होता है वो कितने का बन रहा होता है, देखो सभी बोलेंगे 180 डिग्री का। तो एक स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल फॉर्म कर रही होती है 180 डिग्री का। तो यहाँ से कुछ कुछ डेफिनेशन से क्लियर है कि नहीं है कि एक लाइन मतलब एक रेखा, एक लाइन में दो एंगल बन रहे होंगे पेयर एंगल, तो कुछ करके उसका एंगल कितना बन रहा होगा 180 डिग्री बन रहा होगा कि नहीं। तो एक लाइन है और यहाँ पर दो एंगल बनाने, तो मुझे एक लाइन यहाँ से क्रॉस करानी पड़ेगी, तो इसको अब मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो दो एंगल बने, एक एंगल ये बना जिसे हम बोल देते हैं ए, और दूसरा एंगल ये बना जिसे हम बोल देते हैं बी। तो यहाँ बात समझने की क्या है, देखो कैसी सिचुएशन होना जरूरी है वो समझ लो। सिचुएशन देख लेते हैं। देखो पहला तो ये कि अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है, फर्स्ट पॉइंट कि एक स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन यही है ना, नाम में बोला है लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। दूसरा कि एंगल जो है वो एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है कि एक के जस्ट बाद वाला दूसरा, मतलब कि वन लाइन कॉमन होनी चाहिए, वन लाइन कॉमन होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों एंगल्स के लिए अपने पास ये वाली लाइन जो है वो कॉमन है या नहीं है, है? इस वाले एंगल में भी ये लाइन है और इस एंगल में भी ये लाइन है। तो एंगल कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल लगेगा, एलपीए लगेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ए प्लस बी 180 डिग्री होगा। देखो ये तो बना दिया है, ऐसी कंडीशन बना दी है, वरना हम समझ सकते हैं कि एक टोटल एंगल कितना था स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का, उसको ही तो हमने एक लाइन से ब्रेक किया है। तो दो एंगल में बट गया तो दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बस इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है अपने क्वेश्चंस में जो बनाकर दिया जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से। तो देखो लीनियर पेयर एंगल में भी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल में भी। तो ये कह सकते हैं क्या ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल कह सकते हैं। बस बोलने का तरीका है कि वो लीनियर पेयर एंगल है, क्योंकि उसके कुछ कंडीशन है, वो डायग्राम के हिसाब से बनेगा, यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन सेम है कि सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो जिस तरह से यहाँ बोला गया है, क्या ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं? बन रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि लीनियर पेयर एंगल है? बिल्कुल नहीं बोला क्वेश्चन में, सिचुएशन है। बस इस सिचुएशन को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 45 और x कैसे होंगे? लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो 45 एंड x आर लीनियर पेयर एंगल। तो बस कुछ नहीं करना, x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री करना है। ये लिखना नहीं है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। काटा क्यों जब लिखा है तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 135 डिग्री होगा। 180 माइनस 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था 180 डिग्री था, इसमें से 45 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 135 डिग्री होगा। बहुत सारे तरीके हैं करने के। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब यहाँ स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ये वाली। वहां तो हम इजीली पता लगा पा रहे थे। देखो अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारा कंफ्यूजिंग करूं तो देखो यहाँ पर अपने पास दो एडजेसेंट एंगल तो ये भी है 3x और 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी, और ये साइड कॉमन है, हाँ या ना? तो यहाँ पर अपने पास लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं ये दोनों, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन पहला पॉइंट आप लोग भूल गए, मैंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो ये है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे होंगे, ठीक है, तो सर देखो ना यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों बन रहे हैं, ये लाइन कॉमन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। नहीं, यही कंसेप्ट तो क्लियर करना है। एक मिनट में इसे साफ कर देता हूँ। चलो दोबारा से बना देता हूँ। ये 60 डिग्री है। तो देखो ये था कि एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, उसमें एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन अगर देखा जाए तो एडजेसेंट एक कॉमन होना चाहिए। तो देखो हमें 3x और 2x चाहिए, तो ये 60 है। तो अगर मैं इस टोटल एंगल को कंसीडर कर लूं, अब ये मेरे पास क्या होगी, कॉमन साइड होगी, और ये वाले जो दोनों एंगल बन रहे होंगे कंप्लीट, ये हमारे पास लीनियर पेयर बन रहे होंगे। वैसे तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, लेकिन वन बाई वन फॉलो करते हैं इस चीज को। तो देखो 60 प्लस 3x प्लस 2x, ये एक हमारे पास क्या बना, पेयर बना कि नहीं बना लीनियर पेयर का? तो इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे ना, उनका सम 180 डिग्री होगा, यही लीनियर पेयर है। बाहर में गया वो क्या कंडीशन रखता है और क्या नहीं रखता है, लेकिन इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री।
तो 60 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 120 डिग्री और ये 5x, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 24 डिग्री आ जाती है। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनने लग रहे होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? एक बार देख लो कैसे सोल्व किया है, क्या किया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें x बताना है, अच्छा उसमें बताना क्या था, x ही बताना था, x की वैल्यू 24, यहाँ भी हमें x बताना है। देखो ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो 3x प्लस इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो देखो 3x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू में 180 होना चाहिए। 4 यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 176 डिग्री होगा। 3x प्लस 5x कितना होगा 8 होगा, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो x कितना आ जाएगा 22 डिग्री आ जाएगा। कुछ नहीं करना, लीनियर पेयर बन रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो जा रही है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है पेयर एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब आ जाते हैं इस पर, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फिगर हमने देख लिया है। कुछ नहीं करना है, देखो 1 बाई 1 चलना है। पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ये इजी है। नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन अपने पास यहाँ पर एक ही है, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन को पकड़ा। अब स्ट्रेट लाइन से इस तरफ देखते हैं, देखो ये जो एंगल था 180 डिग्री का, ये दो में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, मतलब y प्लस 105 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो y इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें x प्लस वाई बताना है, y तो निकला। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो क्या सेम सिचुएशन नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 3 एंगल में ब्रेक हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 90 प्लस 2x प्लस 3x कितना होना चाहिए 180, तो 90 गया तो 90 बचना चाहिए, तो 3x प्लस 5x 90 होना चाहिए, 2x प्लस 3x 5x, तो 5x इज इक्वल टू 90, तो 5 5 18 पंजे 90 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 18। हमें x प्लस वाई चाहिए, तो 18 प्लस 75 हम कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते थे, देखो ये 90 हो गया है, तो ये दोनों भी 90 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो 2x प्लस 3x कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो ये 5x बना, 5x 90, तो x 18, तो इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है कि एंगल ए एंड बी आर फॉर्म लीनियर पेयर एंगल्स, कि ए और बी लीनियर पेयर एंगल्स बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे फिगर नहीं होगा, फिगर हम बनाना है, तो मैंने तो यहाँ पर बना दिया है कि अगर इसमें फिगर भी ना हो तो काम चल जाए, क्योंकि उसने लीनियर पेयर बोला है, रैखिक युग्म दिया हुआ है। इफ ए माइनस बी 180 डिग्री, अब देखो ए और बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यार यहाँ से क्लियर है ना, ए प्लस बी 180 डिग्री होगा, और ए माइनस बी उसने दिया है कितना 80, ए और बी हमें बताना है, बस कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 260, तो a इज इक्वल टू 130, ए तो आ गया। b कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल है तो b को 50 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कराकर देख लो, a की वैल्यू रख दो, दो वेरिएबल है तो निकल आएगा, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सोल्व करना आता है, इजीली कर लेंगे। लेकिन बस यहाँ पे लीनियर पेयर का मतलब पता होता तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता, लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होते हैं, तो फिर दिक्कत थी, फिर 2 नंबर गंवाने पड़ते, और उसमें ऊपर से तुक्का और मार देते तो 2.5 नंबर गंवाने पड़ते। ठीक है, चलो एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वैसे तो लेना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन पर आ गया है तो चलो बता देता हूँ, कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पर कर रही हैं, अब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी पॉइंट पर तो कर ही रही होंगी, तो वहां पे अपने पास वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, अगर ये एंगल x है तो इस एंगल को भी x होना पड़ेगा, अगर ये एंगल y है तो इस एंगल को भी y होना पड़ेगा, तो ये होता है अपने पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस सिचुएशन को याद रखना और यहाँ पर बैठाने की कोशिश करते। देखो यहाँ पर ये सभी स्ट्रेट लाइन है और आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो इन दो को पकड़ते हैं, इन दो को देखा तो यहाँ पर ये 2x है तो ये भी 2x होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इन दो को पकड़ते हैं, तो देखो अगर ये 5x है तो इस वाले एंगल को भी 5x होना पड़ेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इस दो को देखते हैं, तो ये 5x है तो इसको भी 5x होना पड़ेगा,
अब देखो कि एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे बन रहा है और कंप्लीट साइकिल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। देखो जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बताने लग रहा हूँ कि कंप्लीट साइकिल 360 का होता है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का होता है। अब इनको स्पेशली नहीं, बस यहाँ पर समझते हुए चलो और इन चीजों को ध्यान रखो। आगे यही बड़ा रूप लेते चलेंगे चीजें, यही मिक्स आएगा जब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, इसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे। तो ये छोटे अगर पॉइंट अगर क्लियर होंगे, जो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो आगे लाइन एंड एंगल में किसी भी तरह का एंगल आपको निकालना है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। लाइन एंड एंगल पर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है ना, किसी भी शक्ल में वो पूछा जाए। वरना जियोमेट्री में वैसे यूज हो जाता है कि ट्राइंगल में हमें एंगल निकालना है यार, ये कितने का होगा, वो कितने का, जिससे हमें पता चल सके क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो लाइन एंड एंगल तो यूज होता ही होता है, इसलिए मैंने इसे स्टार्ट किया। तो यहाँ ये टोटल 360 होना चाहिए, और वो 360 डिग्री इन एंगल्स में डिवाइडेड है, 6 एंगल में। इन 6 का सम कितना है, देखो 5, 10, 12, 17 और 5 22 और 2 24, तो 24x। ये कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, तो ये जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 12x को भी हम कितना लिख सकते थे, 180 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो वो फिर 24 भी हो गया। देखो यहाँ से अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता तब भी ये इक्वेशन बन जाता। ठीक है, तो करने का तरीका है, इससे भी कर सकते हैं, इजी होएगा। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 15 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से भी x की वैल्यू 15 डिग्री आएगी, और हमें x ही बताना था। तो यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्लियर होना चाहिए, आगे इसको समझेंगे, लेकिन अब एक क्वेश्चन आ गया था तो उसको कर लेते हैं, इजी है इससे करना। नेक्स्ट देखते हैं कि देखो इफ एम एन एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट ओ, तो दो लाइन रे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो एम एन और एक एक्स वाई। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी ओ वाई इज 90 डिग्री। देखो पी ओ वाई, ये एंगल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है हमेशा। देखो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पी ओ वाई जो ये सेंटर होता है, इस पर ये हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है, एंगल बन रहा होता है, एंगल फॉर्म हो रहा होता है। और ये जो पहले और आखिरी के जो पॉइंट होते हैं, ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट होते हैं जिस एंगल को। तो किसी भी एक से स्टार्ट करो, देखो वाई ओ पी भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता, और पी ओ वाई भी इसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री मिल गया, अच्छी बात है। ये मिलने से देखो मुझे बताना क्या, देखो एक तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है हमें 2:3, और एंगल सी हमें बताना है, बता देंगे। क्या यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो 90 प्लस ए सी के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा। तो मैं सी को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस ए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस ए लिख सकते हैं। 90 के इक्वल नहीं होगा, देखना पड़ेगा कौन सी लाइन रे आपस में एंगल फॉर्म करने लग रही है। तो जो सी एंगल बन रहा है वो एक्स वाई और एम एन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो उन्हीं को यहाँ पर भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सी मिला, तो इसके लिए हमें ए का पता होना जरूरी है। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि लीनियर पेयर एंगल बना रही होगी, मतलब 90 प्लस ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये 90 हो गया है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, तो a प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन बोला ये रेशियो में, और रेशियो वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5 यूनिट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी, 18 होगी। तो ये 2 यूनिट कितना होगा, 36 डिग्री होगा, और 3 यूनिट कितना होगा, 54 डिग्री होगा। तो ए तो अपने पास आया 36 डिग्री और बी अपने पास आया 54 डिग्री। मुझे सी बताना है, तो ए से काम चल जाएगा। तो 90 प्लस 36 डिग्री, और 90 प्लस 36 डिग्री 126 डिग्री, ये अपने पास 126 होगा। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, देखो ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो बी कितना आया, 54 डिग्री आया, एंगल बी कितना आया, 54 डिग्री आया। तो यहाँ पर ये एंगल 54 है तो ये भी 54 होगा, लिख देता हूँ। तो देखो ये एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा था, ये 54 है, तो ये 180 माइनस 54 होगा, तो ये 126 ही निकल कर आएगा।
कैसे ही कर लो, सोल्व भी ऐसे ही होगा। लेकिन जितने पॉसिबल वे करने की कोशिश किया करो, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही जितना कॉम्प्लेक्स फिगर आप लोगों को मिलेगा इजीली कर लोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन अपना ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि x 36 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो मैं x को 36 डिग्री लिख देता हूँ जब गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें बताना है y कितना होगा, तो बल्कि तो सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट में दिया हुआ है, मैं ही लाया हूं। तो इसे करते हैं, ये 108 डिग्री आएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 108 डिग्री है, तो 2y कितना होगा, 180 माइनस 108 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये अपने पास आ जाएगा 72 डिग्री। कितना, 2y, ये तो 2y है ना, क्योंकि ये वाला एंगल तो 2y है। तो y की वैल्यू कितना आई, 36 डिग्री आई। तो 4y की वैल्यू भी हम बता देंगे, तो इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी निकल जाएगा 144 डिग्री। लेकिन हमें y बताना था, तो y तो इजीली 36 डिग्री। चाहे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लीनियर पेयर एंगल लगने लग रहा है। तो 36 डिग्री प्लस 4y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 36 कितना होगा, 144। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 चौक 24, तो y इज इक्वल टू 36 डिग्री। कैसे भी सोल्व करो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये अपन लाइन एंड एंगल में एक पार्ट 1 था, जिसमें बहुत बेसिक से तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश की। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल पर। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल से अभी इसमें हम वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे हमने देख भी लिया, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी घुस जाता है, फिर अपने पास पैरेलल लाइन आ जाएगी, और नेक्स्ट में हम आगे इन सब चीजों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पूरा कंप्लीट लाइन एंड एंगल पढ़ने के बाद हम आगे ट्रायंगल पे चलेंगे, देन सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, फिर इनके मिक्स भी होते हैं, क्वाड्रिलेटरल अंडर सर्किल, सर्किल अंडर क्वाड्रिलेटरल। तो इन सबको भी आगे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट जियोमेट्री अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, तो आराम से 2-2.5 महीना लगेगा इन चीजों को करने में। तो बढ़िया तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, जैसे आज हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को तो, समझ में आया तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।